चलिए अभी हम लोग जानेंगे थीटा कोण पर कितना डिग्री का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बनता है या वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल बनता है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं वृत्त, तो जानते हैं वे मार्कर भी होता है। वृत्त खंड तो आप जानते हैं क्या होता है वृत्तीय खंड, बोलिए। ये होता है वृत्त खंड, क्या होता है देखिएगा, ये वृत्त हुआ, ये वृत्त है ना। अब इस केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, पूरे ब्रह्मांड को ले लीजिए, पूरे ब्रह्मांड कितना डिग्री पर घूमता है, 360 डिग्री पर। और 360 डिग्री के चक्कर में ही दुनिया पागल है। यहां से दिल्ली जाओगे, फिर दिल्ली से मुंबई जाओगे, फिर कलकत्ता आओगे, और फिर यहां आओगे, तो एक 90 डिग्री के हिस्सा बनता है। वही जगह सब लोग घूम रहा है। 360 डिग्री ही, इसको सिर्फ एक बिंदु नहीं समझिए, एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। और हर इंसान पर डे 360 डिग्री पर ही घूमता है। आप यहाँ आए हुए हैं तो यहाँ पर ही ऐसे जाइएगा, ऐसे ऐसे घूम के फिर यहाँ, या आपके कोई सेंटर होगा, चौक होगा, तो वहीं पर आप चारों तरफ से घूमते हैं, वहां भी चल जाइएगा, फिर ना घूर घूर के फिर अपना घर के पास आइएगा, ना घूर रहा है। डेली उठे, जैसे आप वहां से उठ के आए यहाँ, फिर यहाँ से जाइएगा, थोड़ा वन जाना होगा, वन यानी चौक, शहर, जहां जाना होगा वहां पर फिर घूम के धुर्री पे, यानी एक बिंदु पर हम लोग घूम रहे हैं। और इसी बिंदु पर जब घूमते घूमते उम्र ज्यादा हो जाती है तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, यानी कि आत्मा शरीर को त्याग देता है। सबको अलग अलग है। तो यही इस बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। कितना डिग्री का, 360। सूर्य कुमार यादव को आप लोग जानते ही, उसका नाम 360 पड़ गया। एबी डिविलियर्स उससे पहले थे 360, यानी कि क्या है, ऐसे बैटिंग किया, ऐसे भी मार सकता है, ऐसे भी उड़ा दिया, ऐसे भी चला दिया, आगे भी मार दिया, माने 360 डिग्री तक उसका छक्का चौका लगता है। तो वही है, तो इसको जान गए हम लोग। तो इस एक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बना, तो इससे हमें यही सीख मिला कि वृत्त के केंद्र पर क्या चीज, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का, तो जब वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, इस पर देखिएगा, एकदम बढ़िया से देखिएगा। अभी यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बना, तो 360 डिग्री का कोण बना और त्रिज्या आर है। क्या है, त्रिज्या आर है। तो ऐसे 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 पूरे घूम के आए, फिर यहीं पर आ गए, तो एक वृत्त बन गया। तो एक जब 360 डिग्री का कोण है, जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण है, तो क्षेत्रफल क्या है से जानिएगा। तो देखिए पहले, जब 360 डिग्री का कोण है हो तो त्रिज्य खंड यानी क्षेत्रफल हो, तो क्षेत्रफल वृत्त का, एक मिनट, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, यानी पाई आर स्क्वायर। बात को समझिए, जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण है तो क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये बच्चे में भी जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे, जब केंद्र पर यानी जब केंद्र पर यानी 360 के बदला अगर मान लीजिए 1 डिग्री का कोण बनता है हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एक नियम से 5 बिस्कुट का कीमत 25 रुपया, तो 1 बिस्कुट का कीमत 25/5। वैसा ही 360 पर पाई आर स्क्वायर, 360 डिग्री पर पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो 1 डिग्री पर भाग लगेगा, तो पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। इसलिए माने यह भी है, जब केंद्र पर थीटा डिग्री का कोण बने तो क्या होगा, तो बस कुछ नहीं है, समझिए थोड़ा। जब 5 बिस्कुट का कीमत 25 रुपया, तो 1 बिस्कुट का कीमत 25/5, तो 2 बिस्कुट का कीमत 25/5 गुने 2, यानी 5 रुपया होगा ना 1 बिस्कुट, तो 2 से गुना कर देंगे तो वे वैसा ही 360 डिग्री है तो पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री है तो पाई आर स्क्वायर बटे 360। वैसा ही जब थीटा है तो कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुने
थीटा। अब ये देखिए थीटा डिग्री से डिग्री खत्म, अब क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर थीटा। अब बटे 360 भी तो लिख सकते हैं, इसको पहले भी तो कर सकते हैं, थीटा बटे 360 गुना में कितना पाई आर स्क्वायर। तो यही हुआ आपका थीटा पर जब, तो जानिए तो थीटा क्या है, तो जब 360 डिग्री है तो उसका क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर, और 1 डिग्री रहेगा तो भाग दे 360 पाई स्क्वायर बटे 360। 1 डिग्री न रह के हमें कह देगा, मान लीजिए 10 डिग्री रहे, 20 डिग्री रहे, कई डिग्री रहे, उतना बटे 360 कर देंगे। तो इसीलिए हम लोग जब केंद्र पर मान लीजिए थीटा डिग्री का कोण हो, कितना, यानी केंद्र पर मान लीजिए थीटा डिग्री कोण बनता है, तो उस स्थिति में इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा यहां से लेके यहां तक, ये सब ये त्रिज्यखंड है ना होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये ना है फिगर। तो अब लिख देंगे ओ ए बी सी, इसको लिखेंगे अतः त्रिज्यखंड का बस का हुआ क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये दुनिया क्या कह रहा है, क्या चीज याद करना हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमने जो कहा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है, इसको जान गए। कभी आप लोग रटते हुएगा, बच्चे लोग को रटवा देता होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए आप नहीं याद कर पाए तो कंसेप्ट आपके पास रहेगा तो ये कर लीजिएगा, समझे ना। तो ये समझ गए, तो कहेगा आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 डिग्री कल हटा दिए क्या कि ई डिग्री से डिग्री खत्म, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, समझ गए। इसको लिखिए जल्दी, लिखिए अब सुनिए, जब ये हुआ 360 डिग्री तो क्षेत्रफल कितना हुआ थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हमें चाप की लंबाई कहेगा तो क्या होगा, तो एक चीज एक बार और देखिएगा, पुनः इसको हम मिटाएंगे और समझ गए तो अब थोड़ा इसी पर बतला देते हैं। जैसे जब 360 डिग्री हो तो वृत्त के चाप की लंबाई, यानी त्रिज्यखंड की, यानी वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के परिधीय ले लीजिए, वृत्त के परिधि कितना होगा जब 360 डिग्री होगा आई पर केंद्र पर, तो कितना होता है वृत्त के परिधि 2 पाई आर। बस अब जब 1 डिग्री का बनेगा तो वृत्त का क्या होगा 2 पाई आर बटे 360 डिग्री, एक एक नियम से। जब केंद्र पर कितना है थीटा डिग्री होगा तो वृत्त के परिधि क्या होगा 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये ना होगा थीटा से खत्म, यानी 2 पाई आर थीटा बटे 360, इसी को हम लिखेंगे थीटा बटे 360 2, समझ गए। और इसी को लिखेंगे अतः ये ना चाप क्या हुआ, ये देखो सिर्फ चाप का मतलब यही हुआ, इतने न कि पूरा ले लेना, चाप मतलब सिर्फ इसकी लंबाई, कब जब थीटा कोण हो तब, 90 होगा तो अलग होगा, वो बतलाएंगे, ठीक है। तो थीटा है तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कितना हुआ थीटा बटे 360 2 पाई आर। एक चीज और देखिएगा, कभी कभी इसी को कह देता है थीटा बटे 360 2 पाई आर था ना, तो 2 से 2 खत्म, तो कितना बचेगा थीटा बटे 180 पाई आर, ये भी होता है, समझ गए। तो हमें ये नहीं, मेन ये है थीटा बटे 360 2 पाई आर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ओके। इसको लिखिए, और जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्रीवियस वीडियो देखिएगा। थैंक यू।